आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़ और मैं हूं वाजिद अली। आज हम बात कर रहे हैं हज के बारे में। आखिर हज होता क्या है और हज में जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। हज पूरा होने के लिए जानवरों की कुर्बानी क्यों ज़रूरी है। कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि हज की महत्वाकांक्षा और हज में कुर्बानी का महत्व। साथ ही हम आपको बताएंगे हज में कुर्बानी के लिए लाखों जानवर आखिर आते कहां से हैं और कुर्बानी के बाद इन जानवरों को कहां पर भेजा जाता है। जी हाँ, हज जिसकी शुरुआत कई हज़ार साल पहले नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई थी। हज़रत इब्राहिम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब खुदा ने कुर्बान करने का फरमान सुनाया और खुदा ने हज़रत इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाहिए, तो खुदा के कहने पर अपने बेटे की कुर्बानी देने से भी हज़रत इब्राहिम बिल्कुल भी ना घबराए और इसी से खुश होकर खुदा ने उनके बेटे की जगह दुम्बे को लाकर रख दिया। बस तभी से खुदा को राज़ी करने के लिए बकरे, दुम्बे, भेड़ और ऊँट की कुर्बानी दी जाती है, जिसे बकरीद के रूप में मनाया जाता है और जिसे ईद उल अज़हा भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में करोड़ों की संख्या में बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और इसी महीने में मुसलमान अपना हज भी मुकम्मल करते हैं। हज मुसलमानों की ज़िंदगी का एक अहम ज़रूरी काम है। कहा जाता है इस्लाम के 5 सिद्धांतों में से एक हज है। मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर करना चाहिए और हज काबा का तवाफ़ करने से होता है। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है, जिसे मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। हज में कई रस्में होती हैं, जिसमें से एक रस्म कुर्बानी की होती है। इसके बिना हज पूरा नहीं होता। हज की सारी रस्में पूरी होने के बाद कुर्बानी की रस्म होती है। हर साल लाखों की संख्या में हाजी सऊदी अरब पहुँचते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने सऊदी अरब में हज किया था। लेकिन लोगों के मन में सवाल आता है कि इतने लाखों लोगों ने हज किया तो आखिर इतना जानवर कहाँ से आया और कुर्बानी के बाद ये जानवर कहाँ चला गया। हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। दरअसल सऊदी अरब में कुर्बानी के लिए जानवर दूसरे देशों से मंगाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः अफ्रीका का सोमालीलैंड है, जहाँ से लगभग 10 लाख के आसपास बकरे हर साल मक्का शहर में पानी के जहाज़ से कुर्बानी के लिए लाए जाते हैं। सोमालीलैंड के लोग ज़्यादातर अपना पालन पोषण बकरे पालने से ही करते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, टर्की से भी जानवर कुर्बानी के लिए मंगाए जाते हैं। अब दूसरा सवाल, इतने जानवर हज पर काटे जाते हैं तो काटने के बाद इतने जानवर आखिर जाते कहाँ हैं और इनका खून कहाँ जाता है, इनका मांस इतना कौन खाता होगा। हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। इस्लाम में कुर्बानी के गोश्त के लिए रूल बने हुए हैं। कुर्बानी के बकरे में 3 हिस्से होते हैं, जिसमें से कुर्बानी करने वाला परिवार एक हिस्सा अपने परिवार के लिए रख सकता है और 2 हिस्से गरीबों में बांट देता है। आप सोच रहे होंगे कि एक हिस्सा इंसान कब तक खा सकता है और सऊदी अरब जैसे देश में गरीब कहाँ मिलेंगे। यह 2 हिस्सों के बकरे का गोश्त बांटा जाए। ऐसे में सऊदी अरब में जब तक कोई ख़ास व्यवस्था नहीं थी तो बहुत सारा मीट पड़ा रह जाता था या फिर इन्हें ज़मीन में दबा दिया जाता था, क्योंकि ज़्यादा वक्त तक उसको गर्मी की वजह से रखा भी नहीं जा सकता था। हज के दौरान मक्के का तापमान लगभग 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन अब इस गोश्त को ठिकाने लगाने के इंतज़ाम सऊदी अरब सरकार ने कर लिए हैं। साथ ही वो तरीके भी जिससे वहाँ गंदगी ना फैले, खून ही खून ना दिखाई दे। इसके लिए सऊदी अरब सरकार ने हाजियों के इंतज़ाम के लिए जानवर की कटाई के लिए बड़े बड़े स्लॉटर हाउस खोल रखे हैं, जहां पर जाकर हाजी कुर्बानी कर सकते हैं और यहीं से इनका गोश्त गरीबों में बांटने के लिए चला जाता है। हाल ही में हाजियों की कुर्बानी का गोश्त सबसे ज़्यादा सीरिया में गया था। उसके अलावा इंडोनेशिया, सोमालिया जैसे गरीब देशों में इनका मीट चला जाता है, जहां इन्हें गरीबों में बांटा जाता है। सऊदी अरब में कुर्बानी कराने के लिए लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए सऊदी अरब सरकार ने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक खोल रखा है, जहां से हाजी अपने पैसे से कूपन लेकर मुसलमान जानवर खरीद कर कुर्बानी करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस भी हज पर आने वाले मुसलमानों के लिए कुर्बानी का इंतज़ाम करता है, जो कि बैंक से जुड़ा होता है। बस यहाँ मुसलमानों को अपने नाम से कुर्बानी के पैसे जमा कराने होते हैं। ये सारी सुविधा और गोश्त का गरीब देशों में सऊदी अरब की यह सारी सुविधा ही गोश्त को गरीब देशों में बांटने का काम करता है और सऊदी अरब में गंदगी नहीं फैलने देता, जिसके बाद हाजी अपने वतन हज करके वापस आ जाते हैं।
ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।